वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज दूसरे दिन का खेल था। इसका रिव्यू करेंगे, पूरी डिटेल से इसका रिव्यू करेंगे। रिजवान भाई मेरे साथ है, साथ ही साथ पीएसएल कल से शुरू होने जा रही है। एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ किसी चीज में अगर पाकिस्तान ने कोई अच्छी चीज परफॉर्मेंस करके दिखाई है तो वो सिर्फ यही प्रोडक्ट है जिसको पाकिस्तान थोड़ा आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में इसका नाम है पीएसएल का। लोग इसका वेट करते हैं। बड़ी शानदार किस्म की लीग है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रॉफी की वो सेरेमनी की थी उस किस्म का काम ना हो। कल एक शानदार किस्म की धुआंधार जिससे पीएसएल फेमस हुआ था दुबई के अंदर अपनी ओपनिंग सेरेमनी से, उस किस्म की लाहौर के अंदर ओपनिंग सेरेमनी हो। हम तो आपको स्टेडियम में मिलेंगे कल के दिन लाइव देखते हुए, वहां से आपको सारा का सारा अपडेट करेंगे। आज के दिन के ऊपर भी बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपने हम सबको इधर प्यार दिया हुआ है, इसी के साथ साथ फिर आपने शामिर भाई के चैनल पे भी प्यार दिया, उन्होंने अपना चैनल बनाया था। अब हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई ने भी चैनल बनाया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ है। तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से आपने सबको प्यार दिया है ऐसे हमारे प्यारे रिजवान भाई को भी प्यार दें। आपको हर चीज की ये अपडेट देते रहेंगे, अपनी लाइफ के बारे में भी बताएंगे, क्रिकेट के बारे में भी बताएंगे, हर चीज से एंटरटेन करते रहेंगे एकदम फुली, जिसको कहते हैं ना 100% एंटरटेनमेंट पैकेज है ये बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। तो इनको जरूर, जिसको कहते हैं ना, आपने देखना है, बाकियों को भी सपोर्ट करना है, शामिर भाई को भी नाम सपोर्ट भी करना था है, हमें भी सपोर्ट करना है। और जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, वीडियो को देखने के बाद लिंक को जरूर ओपन करिएगा। रिजवान भाई आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन लग ये रहा था कि इंडिया जो है ना वो डोमिनेंट ही रहेगा, लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। हालांकि दो विकेट्स तो विकेट एक तो गिरा, जल्दी आउट कर लिया था, उसके बाद फिर जो है आया और उसने जो है 120 के स्ट्राइक रेट से बड़ा मतलब जुर्रत वाली बैटिंग की है और उसने सारा मैच का जो है ना वो नक्शा बदल के रख दिया है दूसरे दिन ही। वरना लग ये रहा था जब 400 प्लस आपने कर लिया था और 1.5 दिन से भी मतलब जल्दी के सेशन में आपने कर लिया, पौने 4 दिन मतलब अभी बाकी थे, तो यही था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ 2 आउट हुए इंग्लैंड के और 260 207, हाँ दो 207। 207 स्कोर जो है ना वो कर लिया। तो इसका मतलब सबसे इसमें अहम बात यह है इंग्लैंड की इनिंग्स के अंदर जिस तेजी से इन्होंने रन किए ना, ये बड़े काबिले दीद है। इस पे जिक्र करना जो है ना वो बड़ा जरूरी है कि अगर इंग्लैंड की टीम इसी तरह से ही देखें, जब 400 स्कोर एक टीम का पहली बारिंग में हो जाता है ना, 400 स्कोर कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर कहीं पे भी, इतने सालों की हिस्ट्री ये रही है, तो वो वैसे ही उनके ऊपर जो ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है कि 400 एक बड़ा फट्टा है, एक बड़ा रन है, बड़ा स्कोर है। तो एक तो इन्होंने आधा स्कोर कर भी दिया। दूसरी बात यह है कि आधे दिन, आधे से थोड़े से ज्यादा दिन के अंदर, पहला सेशन थोड़ा सा ही चला था तो इन्होंने जो है ना अपनी बारी स्टार्ट कर दी थी। आप ये देखें कि 4, 4.5 या मेरे ख्याल में 5 की इकोनॉमी और उस बंदे ने 5.91। 5.1 5 अच्छा, बॉलिंग की बात कर रहे हैं आप? मैं जी। और फिर उस बंदे ने क्या कहते हैं 100 जो मारा है उसने, हाँ, 122 में एक सौ ख्याल में तैंतीस 133 स्ट्राइक रेट। वो भाई क्या T20 खेलने आए हुए हो? माइंडसेट चेक करें, गेम ही सारी माइंडसेट की है। तो वो ये वाकई अब साबित हो गया है, ये हमें सबको सोचना पड़ेगा कि जो डर गया वो वाकई मर गया। खुल के खेल प्यारे, वो पीएसएल का वो है, खुल के खेल प्यारे। तो वो जो है ना इंग्लैंड के खिलाड़ी, बेसबॉल क्रिकेट जो है ना वो लगता है इनको ये बेस्ट बॉल की बैकबोन बना हुआ है बेन डकेट। 5.91 की इकोनॉमी से 35 ओवर टेस्ट के अंदर 207 स्कोर इंडिया ने। मैं आप देखे कोई और टीम होती रिजवान भाई 445 बहुत ज्यादा रन होते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंग्लैंड है, ये 30 एक सेशन के अंदर ही उन्होंने इतने रन कर लिए कि उनके लिए सब कुछ इजी लग रहा है। लेकिन कोई पता नहीं है भाई, एकदम इनकी लाइन भी लगती होती है। बुमराह एक ऐसा स्पेल कर दे, कुलदीप कोई ऐसा स्पेल कर दे, इनकी लाइन भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिहाज से इन्होंने बैटिंग जो थी बड़ी डोमिनेटिंग की है, और उसका सारा का सारा क्रेडिट जाएगा एक ही बंदे को, उसका नाम है बेन डकिट। और ये जो बंदा है ना, इसने पाकिस्तान में भी आके पाकिस्तान को डोमिनेट किया था यार। रिवर्स स्वीप पे रिवर्स स्वीप, स्वीप शॉट्स खेल रहा है वो, सीधा तो खेलता ही नहीं, वो इधर उधर ही खेलता रहता है, रिवर्स के छक्के मार रहा है। दूसरी तरफ वो ओलिपो, वो भी रिवर्स स्वीप खेलता है, कभी स्वीप खेलता है, कभी पीछे के छक्के मार रहा होता है। आज उसका भी एक आउट हुआ जिसके ऊपर बड़ी सारी बहस चल रही थी, जो कि अब तो हर टेस्ट मैच के अंदर कोई ना कोई ऐसा आउट हो जाता है जिसके ऊपर बड़ी सारी बहस चलती है। तो इस चीज को भी देखना चाहिए आईसीसी को कि टेक्नोलॉजी का इतना इशू क्यों आ रहा है, कि लोग क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही, इतने प्रॉब्लम्स क्यों बार बार आ रहे हैं, इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। दूसरी आज की बड़ी चीज ये थी कि अश्विन, जिसको कहा जाता है अन्ना कहा जाता है,
उन्होंने आज अपनी 500 टेस्ट विकेट्स को पूरा किया। आज उन्होंने जो जबरदस्त। विकेट ली, पहली विकेट उन्होंने निकाली 500 टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन विकेट, तो बड़ा बड़ा रविचंद्रन अचीवमेंट है अश्विन, टेस्ट क्रिकेट बहुत के अंदर बिग 500 विकेट। माइलस्टोन्स है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये आम बात नहीं है। एक जो होता है ना मुसलसल जिसे कहते हैं एक जादूगर टाइप खिलाड़ी, वो ये काम कर सकता है। हजारों क्रिकेटर आए, बड़ा नाम पैदा करते हैं, 200 300 400 350 300 करके जो है ना वो पता भी नहीं लगता, टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन इस बंदे की मैंने आज जो है ना बैटिंग, मतलब जो कल बैटिंग थी मैंने देखी, इतनी शानदार बैटिंग कर ली है इस बंदे ने, बेहतरीन स्टॉक खेलने, अच्छा, आप शानदार बैटिंग की बात कर रहे हो तो बॉलिंग अश्विन की आज तो कहते खैर, हैं कि ना मैं जिसको कहता हूँ ना बॉलर तो था ही नहीं, मैं तो एक बड़ा अच्छा बल्लेबाज था। मैं बिलीव करें मेरे दिल में कहीं था कि यार ये इतना सीधे बल्ले से खेलता है, मिडल करेगा राइट टाइम पे, जिधर की होगी बल्ले का रुख और पांव की जो है ना मूवमेंट बड़ी प्यारी मुझे नजर आई है। मैं तो मतलब ये है कि यार इस बंदे को प्रमोट करें, प्रमोट करना चाहिए। कितनी इनिंग्स है कि ये बंदा खड़ा हो जाता है, दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, बिल्कुल और टेल में नीचे टेल में आके खड़ा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी और बात है। मुबारक हो खैर रविचंद्रन अश्विन को, 500 विकेट्स एक बिग माइलस्टोन्स है। देखें इसमें अहम बात यह है कि 20 25 26 27 हजार करने वाले इंडिया के पास कितने खिलाड़ी हो गए, आज 500 विकेट करने वाले भी जो है ना, अनिल कुंबले और अब रविचंद्र अश्विन। अनिल Yes, कुंबले ने ये ये भी चीज। कहा कि मेरी कोशिश है कि आप 620 630 ले, मतलब टेक्निकली कह रहे थे कि मेरे से ऊपर ना जाए, मेरे पास पास ही रहे, तो वो भी कहना चाह रहे थे। लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आप इसमें ये देखें कि ये तो स्पिनर्स हैं, जिमी एंडरसन 41 साल का, वो जिसको कहते हैं ना 700 विकेट्स अपनी पूरी हाँ करने जी, वाला हाँ टेस्ट जी, के हाँ जी, अंदर। मैं अब देख रहे थे हम उसके चेहरे से ना बुढ़ापा जिसे कहते हैं ना झलकता नजर आता है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को, फिटनेस थोड़ी सी बेहतर ही है इतनी साल में। देखें इतनी साल के 40 इयर्स के अंदर आप बैटिंग करने में तो कहीं ना कहीं सरवाइव कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बॉलिंग करना, बिल्कुल मुसलसल टेस्ट के अंदर बॉलिंग करना, ये बहुत बड़ी बात है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और परफेक्शन अभी भी जो है ना कहीं स्पीड में तो फर्क है, लेकिन जो है स्विंग करना और बॉल को उछाल और वो यॉर्कर वगैरह, उसमें किसी किस्म की कोई हम जो है ना वो कभी नहीं देख रहे। एक और मुझे बात याद आ गई बड़ी इंटरेस्टिंग, बेसबॉल क्रिकेट से, और ये इससे जिसने शो किया क्या नाम बेन है, डकेट। बेन डकेट से ना, सॉरी। मैं 83 में मुझे याद है, 80s में मुझे याद है, इंडिया के पास जब सुनील गावस्कर और क्या कहते हैं अजरुद्दीन वगैरह खेलते थे, तो फिर ना एक ना मैंने क्रिकेट को चेंज होने की आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी सी ना, टेस्ट क्रिकेट को और फिर वनडे क्रिकेट को और फिर टेस्ट क्रिकेट को। मैंने देखा कि श्रीकांत थे, श्रीकांत, बिल्कुल वो हल्की सी मूछों वाले, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बंदा जो है ना, सारी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ होती थी, उस बंदे की क्रिकेट हालांकि बहुत बड़े कारनामे नहीं है, लेकिन एक शॉट से ही आपका माइंड का पता लग जाता है। आप अगर पहले ही ओवर में आके अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे ना, और उस दौर में जब शॉट मारते हुए 1000 दफा लोग सोचते थे और डरते थे कि या मैं आउट ना हो जाऊं, उस बंदे ने उस वक्त जो है ना तेज क्रिकेट खेलना शुरू की। अच्छा चलें, उसके बाद 96 में जब श्रीलंका ने लाहौर में ही ऑस्ट्रेलिया को फाइनल हराया, तो उस वक्त राणा टूंगा और क्या कहते हैं मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अरविंदा डिसिल्वा, और जयसूर्या मेरा कोई इतना फेवरेट नहीं रहा, लेकिन एक जयसूर्या ने क्रिकेट को चेंज किया वनडे के अंदर। उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली वनडे के अंदर, थोड़ी बॉल पे उसने स्ट्राइक रेट का जो है ना उस वक्त पता लगना शुरू हुआ कि यार ये स्ट्राइक रेट से, ये 100 के ज्यादा से स्ट्राइक रेट से जो है ना इसने खेलना शुरू किया। सूर्या जो लेजेंड, उनको तो मैं कहूंगा, लेजेंड, वो जो थे ना कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ना बड़े अरसे पहले जो बेसबॉल का भी कॉन्सेप्ट आया इसको क्रिएट कर दिया था। सनत जयसूर्या हो गए, शाहिद खान अफरीदी हो गए, तेज खेलना पसंद था, फिर ऋषभ पंत ने इसको बड़े अरसे पहले इस चीज को शुरू कर लिया। अब आप देखेंगे कि इंग्लैंड का हर खिलाड़ी यस, मैं ये टेस्ट की तरफ ही आ रहा था कि इन लोगों ने आके ना टेस्ट के अंदर ये चीज जो है ना वो डाल दी है। तो अब इसका मतलब यह है कि बाकी लोगों को इनको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, आप डिफीट होंगे और बिग डिफीट आपको होंगी। तो इंडिया को भी पैटर्न पे वो है, लेकिन और ज्यादा इस तरह की जो है ना वो प्लानिंग करनी होगी। आज का दिन तो वैसे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा ही इंग्लैंड के नाम होगा, क्योंकि आते सब 2 विकेट पे आपके, और फिर उतने शानदार बल्लेबाजी भी देखने को मिली। कल का दिन इंडिया के नाम होगा, तो मतलब ये टेस्ट मैच, इंग्लैंड वो टीम है जिसने इस टेस्ट मैच को अलाइव किया हुआ है दोबारा से, वरना कोई और टीम होती तो फुड़क जाती है इंडिया के सामने, टिक ना पाती। अब तीसरे दिन का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी बात ही, ये मैच ड्रा भी हो सकता है, तो ये मैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ड्रा होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताऊं, जो इंग्लैंड है वो ड्रा की तरफ जाता नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की इन्होंने आज इनिंग
खेली है बेन डकेट्स के, उससे एटीट्यूड से पता लग ही गया। यहाँ पे ड्रा होने नहीं जा रहा मैच, फैसला जो है ना वो होना है। मैं आपको बताऊं कि जो मैंने देखी ना आज की इनिंग्स, आपने शायद नोट किया होगा बॉल के अंदर जो उछाल है ना, उछाल देखें। हाँ एक तो है ना टर्न, आपका लेग ब्रेक भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, थप्पा पड़ के गेंद बैठ भी रही है, लेकिन जो विकेट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उछाल है ना, उसको आप नोट करें। और फास्ट की बात नहीं कर रहा मैं, स्पिन की बात कर रहा हूं। स्पिन बॉलर के अंदर, कुछ बॉल के अंदर इतना उछाल है, वो आपको तीसरे और चौथे दिन देखिएगा मैच का नक्शा बदल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस उछाल की बेस के ऊपर तो वो इशू बना हुआ है ना ओलीपॉप के आउट का, कि बॉल का ठप्पा इधर लग रहा है, पिच में इतना बाउंस है, लेकिन वो विकेट को कैसे लग गया। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर दिया कि मेरी नजर के अंदर तो ये बिल्कुल आउट नहीं था। बड़े सारे लोग इस पे इशू कर रहे हैं, हालांकि बाउंस, आपकी बात बिल्कुल सही है, बाउंस इस पिच के ऊपर है। और मैंने तो कुलदीप के बॉल को टर्न होता भी बड़ा ज्यादा देखा है, कि इवन बेन डकेट जो उसको रिवर्स स्वीप खेल रहे थे वो सही कर रहे थे, क्योंकि बॉल ही बड़ा ज्यादा टर्न हो रहा था। क्या लगता है आपको कल का दिन? इससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट हाँ ये देखिए, हम ना किसी का भी बात करते हुए रोक नहीं सकते। जिसकी आपने अभी बात की ना कि उसने कहा कि स्टुअर्ट जी ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड, तो मैं ये समझता हूँ कि आउट हो गया ना, आउट दे दिया ना, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात। एक बात दूसरी, जो आपको उछाल और वो नजर आ रहा है ना, इससे एक चीज मुझे आज बड़े फखर से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हमने कहा कि हम तो अच्छी क्रिकेट और अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, उनके फैन है, कि जी इंडिया स्लो पिचेस बनाता है, ये मुंह बंद हो गए। स्लो पिच नहीं है भाई, ये एक सपोर्टिंग विकेट है, जिसमें बैट्समैन को रन्स करने का चांस है और बॉलर को अच्छी बॉल करके विकेट लेने का चांस पूरा का पूरा है। मुझे ये कल लग रहा है कि कल जो है ना जल्दी आउट होंगे। जल्दी आउट होंगे, क्योंकि हमने देखा है इंग्लैंड, बेन डकेट की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बंदा जो अभी तक टेस्ट मैचेस में चला नहीं था, स्टार्ट देता था 30-40 करके आउट हो जाता था, लेकिन इस दफा ये खड़ा हो गया है। इसकी विकेट गिर जाती तो हमने देखा हुआ इंग्लैंड पहले भी लड़खड़ा चुका हुआ है, तेज स्टार्ट लेके, अच्छा खासा स्टार्ट लेके, एकदम से इनके फिर 250 के ऊपर, 280 के ऊपर आउट हो जाते होते थे। तो यहाँ से अब इंडिया कैसे कम करेगा? बुमराह को आज विकेट नहीं मिली, बुमराह का विकेट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिराज को विकेट मिल गई, अश्विन को मिल गई, कुलदीप हो गए, जडेजा हो गए। जडेजा नो बॉल बड़ी करते हैं, जडेजा को देखना पड़ेगा कि ये जो कहते हैं टेस्ट मैचेस में इतनी नो बॉल चलनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी नहीं चाहिए, टेस्ट में तो स्पिनर बिल्कुल और ही नहीं स्पिनर होनी को नो चाहिए। बॉल नहीं करनी चाहिए। सही बात है। मैं तो ये बात सुन के मुझे हैरानगी हो रही है कि टेस्ट के अंदर एक स्पिनर, टेस्ट और स्पिनर दो ऑपोजिट चीज है। देखें, एक तो होता है T20 और ओडीआई, और उसमें फास्ट बॉलर की तो समझ आती है। एक आप टेस्ट खेल रहे हैं, आप सुकून से आपने वो करना है, आपने कौन सा कोई जान मारनी है, उंगलियों से जान मारनी है, पैरों से नहीं मारनी है आपने, ठीक है। लेकिन बाकी मेरे ख्याल में कुलदीप, अश्विन और जडेजा का जादू कल चलने वाला है, और इनमें से कोई ना कोई जो है ना वो ब्रेक थ्रू देगा, और आपको कल शाम को सारे आउट होते हुए मेरा तो नजर आ रिजवान रहे भाई हैं, ये क्योंकि मानना है मुझे ये कि लग रहा है कि पिच स्पिन को हेल्प करेगी मेरा तो बड़ी ये ज्यादा। मानना है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हर सेशन ही खतरनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर जितना मर्जी अच्छा खेल रहे हो, जब आप एक 5 मिनट की ब्रेक के बाद भी आप दोबारा पिच के ऊपर आते हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप अभी खेलने आ रहे हो। क्योंकि आप देखिए लंच होता है 30 मिनट का, आप रिलैक्स होकर चले गए, आपकी जो आई सेट हुई होती है उसको भी ब्रेक मिल जाता है, आप लगातार खेल रहे हो, बड़ा अच्छा खेलोगे। लेकिन एकदम जो ब्रेक आ जाता है ना, उसमें ज्यादा चांस होता है कि आपकी विकेट गिर आउट सकती है। होने के चांस अब ज्यादा होते हैं। क्योंकि लंच में 30 मिनट होते हैं, टी में 15 मिनट होते हैं, चलो वो तो समझ आता है, लेकिन जब आप 12 घंटों के बाद दोबारा ग्राउंड के अंदर जाते हो ना, तो आपके लिए बिल्कुल नया माहौल होता है। उस पर बॉलर ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मुझे भी लगता है कि पहले 10 ओवर के अंदर इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस है कि इंग्लैंड की विकेट निकाले। लेकिन अगर 10 ओवर में कोई विकेट नहीं निकाली, तो फिर ये ऐसे लोग हैं, ये तो 10 ओवर क्या, ये 20 ओवर में बड़ा तेजी से खेल देंगे, स्कोर कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जल्दी विकेट निकालना जो है ना वो बड़ा अहम है, जल्दी विकेट निकालनी होगी। अदरवाइज क्या होता है कि जब आपकी पार्टनरशिप लग जाती है ना, और पार्टनरशिप भी आपकी लग रही हो, एवरेज आपकी चल रही हो 5-6 की, तो फिर आप ना एक ऐसा टोटल करने में कामयाब हो जाते हैं जो दूसरों पे को अंडर प्रेशर करने के लिए काफी होता है, और आपके फाइटिंग के लिए भी काफी होता है। मेरे ख्याल में जरूरी ये है, या होना भी ये चाहिए, कि आपको कम से कम उनके स्कोर से, अपने स्कोर से पहले 50-60-70 को पहले आउट जरूर करें। अगर तो करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर ये मैच जाएगा, एंड तक जाएगा। अदरवाइज अगर जल्दी आउट कर लेते हैं, ज्यादा की लीड ले लेते हैं, तो फिर ये 5वें दिन मैच नहीं जाने लगा उससे पहले। क्योंकि मैं अपने एक पॉइंट पे अभी भी मेरा पूरा फोकस है, जितनी मैंने बॉल्स देखी है, स्पिनर को इतना उछाल मिलना
वो चौथे पांचवें दिन वाजे फर्क साबित बिल्कुल, बड़ी करेगा। अच्छी आपने बात की। उम्मीद करते हैं कि हमें कल अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और एंड करने से पहले दोबारा से पीएसएल की चीज के ऊपर आ जाते हैं। कल बहुत बड़ा मैच है, पीएसएल का ओपनिंग मैच है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का। इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। कल तो आपके साथ मुलाकात रात को लेट सी होगी, पीएसएल के बाद ही होगी। तो अभी आप बता दें कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पीएसएल के अंदर, लाहौर के साथ ही? लाहौर लाहौर है, लाहौर 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 जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया नहीं यार। हाँ, लाहौर बिल्कुल। दी ते क्या ही बात ने, बिल्कुल लाहौर जी। दी ते क्या ही शाना ने। हाँ जी, तो बिल्कुल। नई रीसा शहर लाहौर दी, हाँ तो लाहौर की तो क्या बातें हैं। लाहौर के होते हुए किसी और को कैसे सपोर्ट कर आपके सकते पास हैं। तो लाहौर की जर्सी भी है। मैंने लाहौर की टिकट ले ली हुई अगले मैच की, कल वाली मुझे मिल नहीं सकी, बड़ा मुश्किल, मैंने भागदौड़ तो और बड़ी असल की। में लोग लेकिन पागल हुए हुए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगले मतलब जो हमने तो मेन मैच की दी है, लाहौर कराची का जो मैच हाय है, हाय हाय। पूरा मैं लाहौर को वो तो सपोर्ट इंडिया करूंगा। वर्सेस पाकिस्तान बन जाता वो है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है, जो लाहौर है ना, और लाहौर ही है। तो बाकी देखते हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा मुझे ना जो कल पीएसएल की तकरीबन रुनुमाई हुई, उससे भी थोड़ा से मुझे वो मजा नहीं आया, फीकी थी। लेकिन उम्मीद करते हैं जो ओपनिंग सेरेमनी होगी पीएसएल की, वो अल्लाह करे शानदार वो है। अच्छी हो। हाँ, उम्मीद करते हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए